माँ लक्ष्मी की जय। माँ लक्ष्मी के बिना इस संसार का कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। जगत की माता, सब पर कृपा बरसाने वाली, संसार का पालन पोषण करने वाली, जगत धात्री माँ लक्ष्मी सभी का पालन पोषण करती है। ऐसे माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आइए हम सभी जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की क्या महिमा है। वैसे तो सुख शांति पाने के लिए हमारे सनातन संस्कृति में धन प्राप्ति के लिए बहुत सारे व्रत उपवास मंत्र बताए गए हैं, लेकिन जो धन की देवी है, अर्थ की देवी है, वो महालक्ष्मी है और महालक्ष्मी ही जगत का पालन करती है। उनका व्रत शुक्रवार को रखा जाता है और इस व्रत को वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। इस व्रत को कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। इस व्रत को करने से, कथा श्रवण करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में महालक्ष्मी का वास होता है और जो इस व्रत को करता है उसे सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इस दिन स्त्री पुरुष को लक्ष्मी की पूजा करते समय पुष्प, चंदन इत्यादि से पूजा करना चाहिए। मीठा भोग लगाना चाहिए। फल इत्यादि जो भी संभव हो श्रद्धा भक्ति अनुसार को चढ़ाना चाहिए और श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। फिर व्रत का उद्यापन करके उस यंत्र को अपने तिजोरी में या जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ पर रखने से धन में, व्यापार में बढ़ोतरी होती रहती है। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा इस प्रकार है। एक शहर था, अनेक लोग रहते थे, सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी, कोई भजन भाव भक्ति नहीं करता था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी, जुआ, शराब, व्यभिचार, चोरी इत्यादि बहुत सारे गुनाह शहर में लोग करने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बचे कुचे अच्छे लोग भी थे। ऐसे ही लोगों में थी एक शीला और उनके पति, दोनों ही बड़े ही धार्मिक वृत्ति वाले थे। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव की थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी बुराई, निंदा इत्यादि नहीं करते थे। वो भगवान के भजन में रहकर गृहस्थ में रहते थे, भगवान का नित्य भजन करते थे। देखते ही देखते परंतु समय बदल गया। शीला का पति कुछ बुरे दुष्ट लोगों से उसकी मित्रता हो गई। उसने सोचा मैं जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाऊं, इसलिए वो गलत रास्ते पर निकल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बना, करोड़पति तो बना नहीं। रास्ते में भटकने लगा, भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। उसने जुआ, शराब, गांजा, भांग इत्यादि बुरी आदतें ज्यादा आ गई शीला के पति में और शीला को सताता, वो मारता पीटता, घर की सारी संपत्ति रेस जुआ में हार गया। शीला को पति के बर्ताव से बड़ा दुख था, लेकिन उसे अपने प्रभु पर, माँ लक्ष्मी पर भरोसा था कि वही मुझे सहन शक्ति दे और वही मेरे दुख का हरण करे। वो अपना अधिकांश समय महालक्ष्मी के भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दिया। शीला ने जाकर द्वार खोला तो देखा कि एक माँ खड़ी हुई थी। उनका चेहरा अलौकिक तेज से चमक रहा था। उनकी आंखों से तो मानो अमृत ही टपक रहा था। उनका चेहरा भव्य करुणा और प्रेम से भरा था। रोम रोम शीला का ये देखकर आनंद से छा गया। शीला उन माँ जी को घर में आदर सत्कार पूर्वक लेकर आई। घर में बिठाने के लिए कुछ अच्छा तो था नहीं, तो शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उन्हें बिठाया। माता बोली, क्यों शीला, मुझे पहचान नहीं रही हो क्या? हर शुक्रवार को तुम लक्ष्मी माँ के मंदिर में भजन कीर्तन के समय आती थी, मैं भी वहाँ आती हूँ। और शीला समझ नहीं पा रही थी। माँ ने कहा, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, तो मैंने सोचा कि क्या हुआ, पूछते पाछते तुम्हारे घर आ गई। माँ के ऐसे प्रेम भरे शब्द सुना तो शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ ने कहा, बेटी, सुख दुख तो जीवन का
एहसास है धूप और छांव है, धैर्य रखो बेटा, तुम्हारी सारी परेशानी दूर होगी। माँ के इस व्यवहार से शीला को बड़ा संबल मिला और सुख की आस में माँ को अपनी सारी कहानी सुना डाली। कहानी सुनकर माँ बोली, कर्म की गति तो बड़ी ही न्यारी है, इंसान को जैसा करता है वैसा भुगतना ही पड़ता है, इसलिए चिंता मत कर। अब जो तेरी पूर्व जन्म के कर्म थे वो तू भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो महालक्ष्मी की भक्त है और महालक्ष्मी तो प्रेम करुणा का ही स्वरूप है, सभी का पालन पोषण करना ही उनका धर्म है, इसलिए तुम धैर्य रखो, बस उनका व्रत करो, सब ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ ने व्रत की सारी विधि बताई। माँ ने कहा, व्रत विधि बहुत सरल है, इसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की समस्त मनोकामना पूर्ण करती है, सुख संपत्ति यश देती है। शीला सुनकर बड़ी आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो वहाँ कोई था ही नहीं। वो विस्मित हो गई और सोचने लगी, माँ कहाँ चली गई। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि माँ और कोई नहीं, साक्षात महालक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ के द्वारा बताई विधि से पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत को किया। फिर मिष्ठान प्रसाद में वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। महालक्ष्मी का भोग लगा करके प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में थोड़ा फर्क दिखा। उस दिन उसने शीला को मारा पीटा नहीं। शीला को बड़ा आनंद हुआ। उसके मन में महालक्ष्मी के व्रत के प्रति और भी श्रद्धा बढ़ी। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक वरद वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ के कथनानुसार उद्यापन विधि के 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी के व्रत की पुस्तकें 7 उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को चंदन बंदन इत्यादि लगाकर प्रणाम करके मन में प्रार्थना करने लगी, हे जगत जननी, हे महालक्ष्मी, मैंने आपके वैभव लक्ष्मी व्रत का पूर्णाहुति दिया है। माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी कन्या का उसे मनभावन पति देना। आपका ये जो व्रत वैभव लक्ष्मी चमत्कारी व्रत करे, उसकी समस्त विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर महालक्ष्मी के धन स्वरूप सरस्वती माँ का प्रणाम किया और व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा व्यक्ति बन गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने कपड़े इत्यादि ज्योतियों से छुड़ा लाया और धन कमाने लगा। भक्ति भाव में रम गया और घर में सुख शांति की आगमन, शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी का प्रभाव देखकर सभी स्त्रियां भी इसका व्रत वैभव लक्ष्मी का करने लगी। व्रत विधि, उद्यापन विधि। 7 या 11 जितने शुक्रवार की मन्नत मांगे उतने शुक्रवार को ये व्रत श्रद्धा भाव से करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि से उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। माँ के सामने एक श्रीफल नारियल फोड़ें। कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं और सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पुस्तक एक उपहार में देना चाहिए। सबको खीर प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद महालक्ष्मी को श्रद्धा भक्ति सहित प्रणाम करना चाहिए। माँ के स्वरूप को वंदन करके मन भाव से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ, मैंने आपका ये व्रत किया था और आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है। अब मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मेरी विपत्ति दूर करें, हमारा कल्याण करें। जिसे संतान न हो उसे संतान दे, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य खंड करें, कुंवारी कन्या को मनभावन पति दे। जो आपका यह चमत्कारी व्रत करे उसकी समस्त विपत्ति दूर करे, उसे सुखी करें। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। महालक्ष्मी माता की जय।